सो हाय वेलकम टू द यूट्यूब चैनल कोड विद जितेन। हाय, मेरा नाम है जितेन और स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मोंगोज के बारे में। हमने मोंगोडीबी को देखा था कि मोंगोडीबी होता क्या है। बेसिकली मोंगोडीबी में हम डेटा को स्टोर करते हैं डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में। एक जेसन टाइप फॉर्मेट होता है जिसमें अलग अलग डॉक्यूमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं। लाइक ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में हम डेटा को स्टोर करते हैं। अब मोंगोज क्या है? मोंगोज बेसिकली क्या है, एक तरीके से एक लाइब्रेरी कह सकते हैं आप। एक लाइब्रेरी है जो हेल्प करती है हमें मोंगोडीबी से कनेक्ट करने में, अलग अलग स्कीमास क्रिएट करने में, एक तरह से वैलिडेशन करने में, और काफ़ी सारी चीज़ें हमें मोंगोज के अंदर मिलती है जो हमें हेल्प करती है हमारे डाटाबेस के क्रिएशन में, अपडेशन में, डिलीशन में, एंड बहुत सारी चीज़ें और भी है जो कि मोंगोज हमें प्रोवाइड करवाती है। मोंगोज जो है वो समझना बहुत ज़रूरी है अगर हम मोंगोडीबी के साथ काम करना है, क्योंकि नोड जेएस में कनेक्शन के लिए हम डायरेक्ट मोंगोडीबी को हिट नहीं करते, हम मोंगोज का यूज़ करके मोंगोडीबी से इंटरेक्ट करते हैं बेसिकली। और नोड जेएस में ही नहीं बल्कि सभी लैंग्वेज से कोई ना कोई चीज़ हमारे पास होती है। अगर हमें किसी भी डाटाबेस से कनेक्ट करना होता है, या तो हमारे पास कोई पैकेज होता है, या कोई लाइब्रेरी होती है, या फिर कोई मॉड्यूल वगैरह होता है जो हमें हेल्प करता है हमें उस डाटाबेस से कनेक्ट करने में जो कि हम यूज़ करना चाहते हैं। वो कोई भी डाटाबेस हो सकता है, एसक्यूएल, नो एन एसक्यूएल, कोई भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं मोंगोज होता क्या है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिकैप लेते हैं जो कि हमने अभी तक कवर किया है। एक रिकैप लेते हैं छोटा सा, जो चीज़ें हमने अभी तक कवर की है। तो बेसिकली सबसे पहली जो चीज़ हमने कवर की थी, लाइक सर्वर क्रिएशन हमने देखा था। सर्वर क्रिएशन किस तरीके से करते हैं ये चीज़ हमने समझ ली थी। और सेकंड चीज़ की बात करें तो हमने राउट्स को देखा था, राउट्स को, कंट्रोलर्स को हमने देखा है। आज की इस वीडियो में जब हम मोंगोडीबी का कनेक्शन करेंगे, हम एक कॉन्फ़िग चीज़ को भी देखेंगे। कॉन्फ़िग नाम का एक फोल्डर बनाएंगे, उसके अंदर मोंगोडीबी के डेटाबेस का कनेक्शन क्रिएट करेंगे, और उसके अलावा ट्राई करेंगे इस सर्विस फोल्डर को भी हम समझें कि सर्विस किस तरीके से काम करता है। सर्विस फोल्डर जो होता है वो किस तरीके से काम करता है, और उसके अलावा एक मॉडल्स फोल्डर होता है, उस चीज़ को भी हम समझने वाले हैं जिसमें हम अलग अलग स्कीमास क्रिएट करते हैं। मॉडल्स के अंदर बेसिकली हम स्कीमास क्रिएट करते हैं, सर्विस के अंदर हम सर्विसेज लिखते हैं, और कॉन्फ़िग के अंदर अगर हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करनी होती है तो वो हम करते हैं। तो कुछ 3 नई चीज़ें हम समझेंगे, और बेसिकली क्या है, एक काम करेंगे हम। सबसे पहले क्या करेंगे, एक मोंगोडीबी का कनेक्शन बनाएंगे। मोंगोडीबी का कनेक्शन क्रिएट करेंगे अपने नोड.जेएस के अंदर। नोड.जेएस का जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके अंदर हम बेसिकली एक मोंगोडीबी का कनेक्शन क्रिएट करेंगे, और उसके बाद एक स्कीमा क्रिएट करेंगे, एक डमी स्कीमा क्रिएट करेंगे। कोई भी जैसे यूज़र का ही कुछ डेटा लेंगे हम, और उसका एक स्कीमा क्रिएट करेंगे, कुछ लिटिल वैलिडेशंस करेंगे उस पर। एंड देन थर्ड चीज़ जो है, मोंगोज की हेल्प से मोंगोडीबी के अंदर कुछ एंट्री कराएंगे हमारे लोकल पे ही। हमने पहले समझा था कि एक लोकल पे, एक एटलस पे, दो चीज़ को हम रन कर सकते हैं। हम लोकल पे ही एक तरीके से एक डाटाबेस क्रिएट करके देखेंगे अपने नोड.जेएस के प्रोजेक्ट के थ्रू, और उसके अंदर कुछ एंट्रीज भी कराएंगे। बेसिकली ये हमारा आज का टास्क है, कुछ एंट्रीज भी हम कराएंगे बाय यूजिंग नोड.जेएस, और ये सभी चीज़ें स्ट्रक्चर वे में चलेगी। तो हमें क्या करना होता है, बेसिकली हमारे ये स्टेप होते हैं कि सबसे पहले हमें सर्वर क्रिएट करना होता है। वही चीज़ हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, एक सर्वर क्रिएट करेंगे, एक राउट्स बनाएंगे, और उसका कंट्रोलर बनाएंगे, एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाएंगे जिसमें हम मोंगोडीबी को कनेक्ट करेंगे, और सर्विस बनाएंगे। तो यहाँ तक जो 3 चीज़ें हैं ये मैं फटाफट कर देता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें हमने पहले भी कई बार ट्राई करी है। तो मैं डायरेक्ट वीएस कोड के अंदर एक फोल्डर ओपन करता हूँ और उसमें ये सभी चीज़ें सेटअप कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर क्या किया, एक फोल्डर बना लिया जिसका नाम रख लिया मोंगोज, और उसके अंदर बेसिक सर्वर का जो कोड है वो मैंने लिख दिया। यहाँ पर एक्सप्रेस के थ्रू मैंने सर्वर को यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। अब राउट्स वगैरह बनाएंगे जब हमें नीड होगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें मोंगोज की ज़रूरत है, तो मोंगोज की रिक्वायरमेंट हमें, और हमें उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए हमने डिपेंडेंसी में केवल एक्सप्रेस डाल रखा है, हमें मोंगोज की नीड है। तो हम क्या करेंगे, टर्मिनल को ओपन करेंगे। यहाँ पर मैं सर्वर को एक बार के लिए स्टॉप कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं लिखूँगा npm इंस्टॉल और मोंगोज। स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, हमें npm इंस्टॉल मोंगोज करना है। हम एंटर मारेंगे, अब ये इंस्टॉल हो रहा है, इसको इंस्टॉल होने देते हैं। यहाँ पर एडिड हो चुके हैं 17 पैकेजेस। अब हमें क्या करना है, हमें बेसिकली डीबी कनेक्शन के लिए कुछ कोड लिखना पड़ेगा। अब मैंने आपको बताया था कि हमारे पास मोंगोडीबी कंपास है जिसमें हमें कनेक्शन स्ट्रिंग मिलती है। वैसे आप वैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप मोंगोडीबी कंपास में अगर जाते हैं, और यहाँ पर यू कैन सी, यहाँ पर आप कनेक्ट पे जब क्लिक करते हैं, यहाँ पर जब भी आप कनेक्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक लंबी सी लिस्ट आती है। हमें क्या करना होता है, यहाँ पर हमारे पास 3 डॉट्स है, इस पर क्लिक करके हम कॉपी कनेक्शन स्ट्रिंग कर लेते हैं। अब इससे होगा क्या कि जो इस
कनेक्शन स्ट्रिंग है लोकल की, वो हमारे पास आ चुकी है। लाइक वो कुछ इस तरीके की दिखती है, मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। कुछ इस तरीके की हमें स्ट्रिंग मिल जाती है। इसका हम यूज़ करने वाले हैं हमारे मोंगोडीबी को कनेक्शन को क्रिएट करने में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फोल्डर बनाते हैं। हालांकि हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं कंप्लीट कोड, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन एक स्ट्रक्चर वे में चीज़ों को करना अच्छा होता है ताकि हमें फ्यूचर में चीज़ें समझ आए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक फोल्डर बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ कन्फिग। मैंने यहाँ पर एक नाम रख दिया इसका। इनके अंदर सारी हम कन्फिगरेशंस लिखते हैं, लाइक मोंगोडीबी की या क्लाउडनेरी के वगैरह की जो भी कन्फिगरेशन अगर हमें नीड होती है वो हम इसके अंदर लिख सकते हैं। यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं db.config.js। तो मैंने यहाँ पर लिखा है db.config.js। आप जो चाहे वो नाम रख सकते हैं, आप db.js भी रख सकते हैं क्योंकि उसके अंदर कन्फिगरेशंस की फाइल है, और जो आपको नाम पसंद है उस हिसाब से आप नाम रख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मोंगोज को रिक्वायर करना पड़ेगा। तो कॉन्स्ट मोंगोज इक्वल रिक्वायर। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मोंगोज को रिक्वायर कर लिया। मैंने सबसे पहले मोंगोज को रिक्वायर कर लिया। अब क्या करते हैं, एक फंक्शन लिखते हैं जिसका नाम रखेंगे कॉन्स्ट कनेक्ट डीबी, नाम से रख लेते हैं कनेक्ट डीबी, एंड देन असिंक इसलिए क्योंकि सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ जरा इसे। वाई वी आर यूजिंग असिंक का मेन यूज ये है कि बेसिकली आपको बताया असिंक का वेट होता क्या है। बेसिकली एसिंक्रोनस टास्क अगर हम परफॉर्म करना हो तो असिंक का वेट का यूज़ करते हैं, यानी जो टास्क कुछ टाइम कंज्यूम कर सकता है। तो मे बी अगर हम मोंगोडीबी का कनेक्शन क्रिएट कर रहे हैं तो हम रिक्वेस्ट भेजते हैं कुछ की कनेक्शन के लिए, तो उसमें टाइम लग सकता है। अगर आप डायरेक्ट कर देंगे तो चांसेस है कि वो फेल हो जाए। तो इसलिए हम असिंक का यूज़ करते हैं कि अगर हमें कुछ टाइम लगता है तो वो टाइम लगने दो, मतलब उसको पेंडिंग में रखिए। तो अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ट्राई कैच का यूज़ करता हूँ। तो ट्राई कैच का मेरे पास यहाँ पर सिंटैक्स आ चुका है, यहाँ पर एरर लिखा हुआ है। अब मैं ट्राई के अंदर अपना कोड लिखता हूँ जिसके अंदर हमने ट्राई कैच क्यों लगाया। ये बेसिकली एरर हैंडलिंग होती है, आपको बताया होगा मैंने जब जावास्क्रिप्ट हम पढ़ रहे थे। तो अगर कुछ एरर आता है वो भी हमें शो हो जाएगा, और मतलब हमारा कोड फटेगा नहीं। बेसिकली ये होता है कि हमारा कोड ईजिली वे में चलता रहेगा, खराब नहीं होगा मतलब हमारा कोड। तो हम ट्राई के अंदर वो कोड लिखेंगे जिससे हम कनेक्शन क्रिएट करेंगे। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर कॉन्स्ट रहने देते हैं, हम डायरेक्टली करते हैं अवेट और मोंगोज का यूज़ कर रहे हैं। तो मोंगोज डॉट कनेक्ट हम किससे कनेक्ट करना है, जो हमने स्ट्रिंग कॉपी करी थी उससे। तो मैं यहाँ पर वो स्ट्रिंग डाल दूंगा इस तरीके से। अब इससे क्या होगा कि ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। अब इसको क्या करते हैं, एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं। तो इसका वेरिएबल हम रखते हैं कॉन्स्ट कनेक्ट नाम से मैंने एक वेरिएबल बना लिया जिसके अंदर मैंने इस चीज़ को स्टोर कर दिया। और अगर हमारा कनेक्शन सक्सेसफुल हो जाता है तो हम कुछ प्रिंट कर देते हैं कंसोल में, console.log। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कनेक्टेड ऑन, यहाँ पर लिख सकते हैं कनेक्ट डॉट। तो हमारे पास यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस है। तो हमें क्या करना है, कनेक्शन का यूज़ करना है, कनेक्ट डॉट कनेक्शन डॉट। इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है जिसका नाम होता है होस्ट का। हमें पता लग जाएगा हमारा किस चीज़ पे होस्ट हो रहा है, मतलब किस URL पे बेसिकली चल रहा है। तो ये चीज़ हमें पता लग जाएगा। और अगर हमारे पास कोई एरर आता है तो हम क्या कर सकते हैं, तो उस एरर को प्रिंट करा सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, console.log एरर। अगर किसी भी तरीके का हमारे पास एरर आता है तो वो हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। और अब हमें क्या करना है, हमें एक्सपोर्ट करना है इसको। तो मैंने आपको बताया था किस तरीके से एक्सपोर्ट करते हैं, module.exports इक्वल, और हम कनेक्ट भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से एक्सपोर्ट हो जाएगा हमारे पास। तो अब क्या होगा, इसको हम यूज़ करेंगे इसके अंदर, सर्वर के अंदर यूज़ कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको गेट करेंगे। गेट कैसे करते हैं, तो मैं लिखूँगा यहाँ पर कॉन्स्ट कनेक्ट db इक्वल रिक्वायर, और हमें कहाँ से रिक्वायर करना है, हमें करना है कॉन्फिग के अंदर से db.connect। अब मैं अगर कनेक्ट db पे क्लिक करता हूँ तो हमें ये फंक्शन गेट हो रहा है। और अब मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन को सबसे पहले रन कर दूंगा। तो यहाँ पर क्या लिखूँ, कनेक्ट db के फंक्शन को मैंने इस तरीके से यहाँ पर रन कर दिया। तो अब इससे होगा क्या, सिंपली बेसिकली होगा क्या कि सबसे पहले तो हमारा सर्वर कोड है, बेसिक कोड है। उसके बाद हमने सबसे पहले इसको रिक्वायर किया है और उसके बाद हमने इस फंक्शन को रन किया है। तो कनेक्ट db क्या है, हमारे पास एक फंक्शन है। अब इस फंक्शन को अगर मैं देखूँ, यहाँ पर यू कैन सी, यहाँ पर अगर मैं इस फंक्शन को देखूँ तो इसमें लिखा हुआ है कि मोंगोज के थ्रू इस URL से कनेक्ट करो। अगर ये URL से अगर हम कनेक्ट कर देते हैं तो हम कंसोल में प्रिंट कर देंगे कि हम इस URL से कनेक्टेड है, नहीं तो जो एरर आ रहा है वो हम प्रिंट कर देंगे।
बस एक सिंपल हमने बेसिक कोड लिखा है मोंगोडीबी से कनेक्शन क्रिएट करने के लिए। अब इसको रन करके देखते हैं कि क्या आउटपुट हमारे पास आता है। सो मैं यहाँ पर आता हूँ एंड इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। सबसे पहले इसको क्लियर करते हैं टर्मिनल को। सो यू कैन सी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको रन करता हूँ, नोडेमोन देता हूँ, नोडेमोन सर्वर .js। सो यू कैन सी मेरे पास क्या आ रहा है कि सर्वर स्टार्टेड ऑन पोर्ट 3000। वो इसलिए क्योंकि मेरे पास यहाँ पर सर्वर लिखा हुआ है, सर्वर स्टार्टेड ऑन पोर्ट नंबर 3000। और ये जो था मेरे पास एसिंग टास्क था, इसलिए बाद में परफॉर्म हुआ, मतलब इसका आउटपुट बाद में आया। तो वो क्या है, कनेक्टेड ऑन लोकल होस्ट। तो ये कह रहा है हम लोकल होस्ट पे कनेक्टेड है। सो बेसिकली ये डायरेक्टली ये कह रहा है कि हम कनेक्टेड हो चुके हैं। सो जब आप डायरेक्ट ये URL से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास एक डमी डाटाबेस बन के आएगा और उसके अंदर हमारे जो स्कीमाज है वो सेव होंगे। तो हम चाहते हैं हम अपना खुद का कोई डाटाबेस बनाएं। तो वो डाटाबेस हम किस तरीके से बना सकते हैं, आप ये URL देख रहे होंगे यहाँ पर ये पूरा URL लिखा हुआ है। इसके बाद हम अपने डाटाबेस का नाम लिख देंगे, यानी स्लैश के बाद हम जो भी डाटाबेस बनाना है उसका हम नाम लिख देंगे। तो लाइक मैं बनाना चाहता हूँ डेमो DB। सो डेमो DB नाम से मैंने डाटाबेस बना लिया और यहाँ पर अगेन हमारे पास कनेक्टेड आ चुका है। एक बार फिर से इसको क्या करते हैं, बंद करके एक बार रीस्टार्ट कर लेते हैं मोंगोस के थ्रू। सो मैंने अगेन रीस्टार्ट कर लिया है। सो यहाँ पर क्या हुआ है, हमारे पास सभी चीज़ें सही से काम कर रही है। अब मतलब डाटाबेस हमारा सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। तो बेसिकली हमारा काम क्या था, सबसे पहले हमने मोंगोडीबी का कनेक्शन करना था, वो हम अभी कर चुके हैं। अब हमें एक स्कीमा क्रिएट करना है, लेकिन उससे पहले एक स्मॉल चीज़ कि मोंगोडीबी का जो हमने कनेक्शन किया है यहाँ पर यू कैन सी इसके अंदर जो ये स्ट्रिंग है ये मैंने हार्ड कोडेड कर दिया, मतलब यहाँ पर मैंने डायरेक्टली स्ट्रिंग दे दी है। और अगर फ्यूचर में हमारा कोड कोई देख लेता है, मतलब ये चीज़ सेफ नहीं है, मान लीजिए आप गिटअप पे डालते हैं डायरेक्टली, गिटअप पर अगर आपने अपलोड की तो क्या होगा, ये जो यहाँ पर जो स्ट्रिंग होगी वो कोई भी मान लीजिए पब्लिक रेपो है और प्राइवेट भी है, लेकिन किसी भी तरीके से क्या होगा कि ये स्ट्रिंग जो है लोग हमारी देख पाएंगे। और ये स्ट्रिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इस स्ट्रिंग के थ्रू लोग आपकी जो डाटाबेस है उससे इंटरेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। ये तो लोकल पे है इसलिए इससे कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन जब हमारे पास एटलस की होती है तब अगर हम यहाँ पर डाल देंगे तो वो हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, हमारे पास सिक्योरिटी इशूज़ आ जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक फाइल क्रिएट करते हैं .env नाम से हम यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर यू कैन सी फोल्डर साइड आ चुका हूँ। यहाँ पर मैं न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ सबसे बाहर की तरफ, जहाँ पर सर्वर की फाइल है वहीं पर मैं यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम रखना होता है हमें .env। तो मैंने .env नाम से एक फाइल क्रिएट कर दिया और मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर लिख सकता हूँ मोंगो, मोस्टली हम कैपिटल में रखते हैं, MongoDB URI लिख सकते हैं, URL लिख सकते हैं, जो आपको पसंद है वो एक तरीके से वेरिएबल आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जो भी वेरिएबल का नाम आप रखना चाहते हैं, एक तरीके का वेरिएबल ही है, जो भी नाम आप रखना चाहते हैं, वैसे इसे की कहते हैं, जो भी की का नाम आप रखना चाहते हैं वो यहाँ पर रख सकते हैं और उसके अंदर इस चीज़ को असाइन कर दीजिए। यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, यहाँ से इसको कट करते हैं और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। सो यहाँ पर मैंने क्या किया है, MongoDB की स्ट्रिंग को यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब इसको यहाँ पर कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पर हमें इसको कॉल नहीं करना होता कि जैसे हम यहाँ पर रिक्वायर कर रहे थे इस तरीके से रिक्वायर नहीं करते। हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं, process.env डॉट और उस स्ट्रिंग का नाम, वो क्या नाम था हमारे पास, वो था MongoDB URI। सो इसको कॉपी करते हैं यहाँ पर और यहाँ पर करते हैं पेस्ट। सो कैन सी मैंने इस तरीके से इसको गेट कर लिया है। लेकिन अभी हुआ क्या होगा कि अभी ये हमारे पास यहाँ तो अनडिफाइंड ही आएगा क्योंकि हमारे पास कुछ आउटपुट नहीं आएगा। वो इसलिए क्योंकि हमारे पास क्या होता है, एक मॉड्यूल की हमारे पास कमी है, एक मिडलवेयर कमी है जिसका नाम है .env एक मिडलवेयर होता है जिसका यूज़ करके हम env फाइल के अंदर जितनी भी चीज़ें लिखी है उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो .env हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो .env की हमें नीड पड़ेगी। तो बेसिकली मैं कह गया रहा हूँ कि यहाँ पर हमने env के अंदर अपनी स्ट्रिंग डाल दी, अब उस स्ट्रिंग को हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया, ओके। लेकिन होगा क्या कि ये स्ट्रिंग हमें यहाँ पर गेट नहीं होगी, वो इसलिए क्योंकि हमारे पास एक मिडलवेयर की हमें नीड है इनके बीच में कनेक्शन क्रिएट करने के लिए। env और जो जहाँ पर भी हम यूज़ करना चाहते हैं env के अंदर जो भी चीज़ हम लिखते हैं वो अगर हमें हमारे प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करनी है तो हमें एक मॉड्यूल इंस्टॉल करना पड़ता है जिसका नाम है .env। तो उसको किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं वही हम यहाँ पर आएंगे टर्मिनल के अंदर और यहाँ पर मैं इसको यू कैन सी हमारे पास एरर भी आ चुका है कि कनेक्ट नहीं हुआ है, ओपन URI स्ट्रिंग अनडिफाइंड आ रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा था आपको कि यहाँ पर हमारे पास कुछ भी आउटपुट देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इसको करता हूँ क्लियर एंड देन मुझे इंस्टॉल करना है .env। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर npm इंस्टॉल की जगह हम i भी लिख सकते हैं और .env इस तरीके से। तो बेसिकली मैंने .env को इंस्टॉल कर लिया।
डॉट env को इंस्टॉल करने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे मेन फाइल के अंदर, मतलब अगर मेन फाइल के अंदर ही मैं कॉन्फ़िगरेशंस कर दूंगा तो मैं कहीं पर भी एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले उसको गेट करूँगा, पोस्ट डॉट env इक्वल रिक्वायर डॉट env। यू कैन सी मेरे पास यहाँ पर डॉट env आ चुका है। तो मैंने डॉट env को रिक्वायर कर लिया है और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डॉट env को कन्फिग करूँगा। तो मैं यहाँ लिखूँगा डॉट env डॉट कन्फिग इस तरीके से, और इसको कॉल कर दूँगा। तो यहाँ पर जब मैं इसको कॉल कर रहा हूँ तो क्या होगा, नीचे जितनी भी जगह हम इसका यूज़ करेंगे डॉट env का, तो वहाँ पर हमें चीज़ें गेट हो जाएंगी। तो अब यहाँ पर हमारे पास कोई भी एरर नहीं आएगा क्योंकि प्रोसेस डॉट env डॉट mongodb URI जो है env के अंदर से हमें गेट हो जाएगी। तो अगर मैं इसको रन करके दिखाऊँ आपको, यहाँ पर मैं लिखता हूँ नोडेमोन और सर्वर डॉट js, सो यू कैन सी हमारे पास अगेन कनेक्टेड हो चुका है, कोई एरर नहीं आया। जैसे पिछली बार हमारे पास एरर आ रहा था कि अनडिफाइंड आ रहा है, तो वो एरर हमारे पास यहाँ पर चला गया है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, हमने एक सेफ्टी इशूज़ की भी प्रॉब्लम सोल्व करी कि हमारे पास अब सेफली हमारी सभी कीज़ वगैरह मोंगोडीबी के अंदर स्टोर रहेगी। तो हमने अभी तक क्या देखा कि हमने यहाँ पर मोंगोडीबी का कनेक्शन बिल्कुल डिटेल में समझ लिया किस तरीके से हम मोंगोडीबी को कनेक्ट कर सकते हैं, और env फाइल को भी हमने समझा है, env को भी हमने समझ लिया है। सो अब हम क्रिएट करके देखते हैं एक स्कीमा, एक सिंपल सा स्कीमा क्रिएट करते हैं। स्कीमा बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। तो होता ही है कि हमारे पास मोंगोडीबी के अंदर लाइक एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर कुछ डिटेल्स हमारे पास होती है, उनमें से लाइक एक डिटेल हमारे पास नेम, एक डिटेल है नेम, और एक है रोल नंबर, और एक कुछ भी है, 4-5 चीज़ें हैं हमारे पास। तो ये चीज़ें डिफाइन कहाँ होती है कि क्या क्या चीज़ें आएंगी, ये होती है स्कीमा के अंदर कि एक हमारे पास नेम आएगा, एक रोल नंबर आएगा, और क्लास आएगी, या और भी कोई नई चीज़ें आएंगी। तो वो कहाँ डिफाइन होती है, वो होती है स्कीमा के अंदर डिफाइन, कि हमारे पास इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा हमारे डॉक्यूमेंट्स का, जो कि सेव होगा हमारे पास मोंगोडीबी के अंदर। लाइक हम एक स्कीमा क्रिएट करते हैं, मैं क्या कह रहा हूँ कि हमें एक स्कीमा क्रिएट करना है। स्कीमा को आप इस तरीके से नहीं कि हमें एक स्ट्रक्चर बनाना है कि इस तरीके का कुछ डेटा हमारे पास क्या होगा, स्टोर होगा, और यहाँ पर ही हम कुछ वैलिडेशन कर सकते हैं। लाइक हम कह सकते हैं कि नेम जो है वो स्ट्रिंग है, इस तरीके की कुछ वैलिडेशन हम यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं कि अगर स्ट्रिंग नहीं आया तो क्या होगा, ये एरर दे देगा या सेव नहीं करेगा। तो कुछ छोटे स्मॉल वैलिडेशन हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। नहीं, हमारे पास और भी बेटर तरीके होते हैं वैलिडेशन के, वो बाद में समझेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, हमें एक तरीके से एक टेम्पलेट क्रिएट करना होता है कि इस तरीके का कुछ डेटा हमारे पास आएगा, और उस टेम्पलेट का यूज़ करके हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं मोंगोडीबी के अंदर डेटा को। लेकिन ये सभी चीज़ें होते किसके थ्रू है, मोंगोज के थ्रू। मोंगोज के थ्रू ये सभी काम परफॉर्म होते हैं। तो मोंगोज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं इस स्कीमा किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो स्कीमा क्रिएट करते समय हम क्या करते हैं, स्कीमा को मॉडल नाम के फोल्डर के अंदर क्रिएट करते हैं। मॉडल नाम का एक फोल्डर होता है हमारे पास मॉडल्स का, उसके अंदर हम अलग अलग स्कीमास को डिफाइन करते हैं। लाइक तो हमने क्या करना है, सबसे पहले VS कोड के अंदर चलते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, एक मॉडल्स नाम का फोल्डर बनाते हैं। मॉडल लिख सकते हैं, मॉडल्स लिख सकते हैं, जो आपको पसंद है वो लिख लीजिए। मैंने मॉडल्स लिखा है, ज़्यादातर हम ऐसे ही लगाते हैं, मतलब क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ होती है ना इसके अंदर, इसलिए हम मॉडल्स यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर मॉडल्स लिखा है। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, फाइल क्रिएट करूँगा जिसका नाम मैं रखूँगा लाइक एक यूज़र नाम का स्कीमा बनाते हैं। सबसे पहले यूज़र डॉट मॉडल डॉट जेएस। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, इसका फाइल का नाम रखा है। आप कुछ भी रख सकते हैं यूज़र डॉट जेएस। उसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि आप नाम कुछ भी रखिए, मेन काम है कि आप काम सही करें। आप नाम तो कुछ भी रख सकते हैं, काम सही होना चाहिए, बेसिकली यही होता है। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर आ चुका है। अब यहाँ पर हमें स्कीमा क्रिएट करना है, यूज़ हमें मोंगोज का ही करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिक्वायर करेंगे मोंगोज को, कॉन्स्ट मोंगोज इक्वल रिक्वायर मोंगोज। तो मैंने यहाँ पर मोंगोज को रिक्वायर कर लिया है। अब मुझे क्या करना है, एक स्कीमा क्रिएट करना है। किस नाम का, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ यूज़र स्कीमा। आप यूज़र भी लिख सकते हैं, ये केवल नेम है, जो आप चाहें वो नाम आप भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर बताने के लिए यहाँ पर यूज़र का स्कीमा है, इसलिए यहाँ पर यूज़र स्कीमा मैंने लिखा है इक्वल न्यू और मोंगोज डॉट स्कीमा, इस तरीके से यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या करता है, मुझे पूरा का पूरा स्कीमा डिफाइन करना है कि क्या क्या चीज़ें मेरे स्कीमा के अंदर होगी। तो सबसे पहली चीज़ होगी नेम। तो नेम हो सकती है मेरे स्कीमा के अंदर, जिसका क्या होगा, टाइप जो होगा, इसका टाइप क्या होगा, टाइप बेसिकली स्ट्रिंग होगा, स्ट्रिंग। ओके, तो यहाँ पर टाइप हमने डिफाइन कर दिया है।
उसके बाद और क्या चीज़ हो सकती है इसके अंदर कि हम कह सकते हैं कि ये जरूर होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, लाइक रिक्वायर्ड होना चाहिए। रिक्वायर्ड को मैं क्या कर सकता हूँ, रिक्वायर्ड को मैं कर सकता हूँ ट्रू, लाइक ये चीज़ होनी ही होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज़ क्या है, अब यहाँ पर हम इस तरीके से लाइक कोमा लगा के हम बता सकते हैं कि ये हमारे पास एक चीज़ है जो होनी ही चाहिए हमारे अगर हम स्टोर करना चाहते हैं कुछ तो नेम तो होना ही चाहिए। उसके बाद होती है ईमेल, लाइक ईमेल हो सकती है किसी स्टूडेंट की ईमेल हो सकती है और उसका टाइप डिफाइन कर सकते हैं, टाइप लाइक टाइप भी ईमेल हो सकता है, टाइप स्ट्रिंग रख सकते हैं हम अभी के लिए, और ईमेल वगैरह वैलिडेशन वगैरह वहाँ रहती है उसको हम लेटर वीडियो समझेंगे। स्ट्रिंग हो सकती है, रिक्वायर्ड को मैं ट्रू करता हूँ यहाँ पर रिक्वायर्ड। सो यहाँ पर ईमेल हो गई जिसको हम रिक्वायर्ड को ट्रू करेंगे, रिक्वायर्ड ट्रू में भी आपको सजेशन कई बार नहीं मिलते। और यूनिक होनी चाहिए, सो यूनिक को मैं ट्रू करता हूँ। एंड देन हमारे पास क्या हो सकता है, एज हो सकती है, एज समथिंग लाइक एज हो सकती है हमारे पास। एज बेसिकली एक नंबर हो सकता है, तो उस पर हम डायरेक्टली भी इस तरीके से लिख सकते हैं कि एक नंबर होगा। सो इस तरीके से हमने एक स्कीमा को क्रिएट कर लिया जिसके अंदर हम तीन चीज़ें बेसिकली नेम, ईमेल और एज। इसके अलावा हम टाइम स्टैम्प वगैरह भी दे सकते हैं। सो ये चीज़ें लेटर समझेंगे जब हम पूरा एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, पूरा एक कलर ऑपरेशन वगैरह देखेंगे ठीक से, तब हम इस चीज़ को समझेंगे कि किस तरीके से टाइम स्टैम्प भी मैटर करती है, क्रिएटेड आइट, अपडेटेड आइट, ये सभी चीज़ें मैटर करती है। सो यहाँ पर मैंने ये स्कीमा बना लिया है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पर लिखूँगा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स। अब इसको एक्सपोर्ट तो करना है लेकिन पहले इसको मॉडल के अंदर क्रिएट करना पड़ेगा। मतलब अभी क्या है, ये केवल एक स्कीमा है, हमें इसको मॉडल बनाना पड़ेगा। मॉडल कैसे बनाएंगे, हम मोंगोज का यूज़ करेंगे, मोंगोज डॉट मॉडल। यहाँ पर आपको मॉडल का ऑप्शन मिल जाएगा। अब हमें इस मॉडल का नाम क्या रखना है, तो ये यूज़र का स्कीमा है तो इस मॉडल का नाम यूज़र ही रख देते हैं। तो मैंने यहाँ पर यू कैपिटल कर दिया इस तरीके से ताकि हम थोड़ा अलग से अंतर समझ आए। तो यूज़र, क्योंकि इस यूज़र का ही यूज़ करके मैं इस चीज़ को पूरी को एक्सेस करूँगा। सो यूज़र। और सेकंड जो चीज़ हमारे पास आती है वो होती है स्कीमा, कि स्कीमा कौन सा हम यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे पास है यूज़र स्कीमा। सो अब यहाँ पर हुआ क्या है, मैंने मोंगोज को रिक्वायर किया सबसे पहले, ओके, एक यूज़र स्कीमा नाम से स्कीमा बनाया। ये बेसिकली एक सिंपल सिंटैक्स है जो कि फिक्स्ड है कि आप इस तरीके से स्कीमा बना सकते हैं। तो मोंगोज डॉट स्कीमा, उसके बाद मैंने ब्रैकेट लगाया, फिर कर्ली ब्रेसेस मैंने यहाँ पर लगाए हैं। एंड देन मैंने यहाँ पर जो फील्ड मुझे चाहिए, जो चीज़ की मुझे रिक्वायरमेंट है वो मैंने यहाँ पर लिख दी है। उसका टाइप डिफाइन कर दिया है, रिक्वायरमेंट उसकी डिफाइन कर दी, यूनिक है या नहीं, ये सभी चीज़ मैंने डिफाइन कर दी है। उसके बाद मैंने एक्सपोर्ट किया है और उसको मॉडल में कन्वर्ट किया है मोंगोज डॉट मॉडल के थ्रू। एक हमारे पास मतलब मेथड है मोंगोज डॉट मॉडल का यूज़ करके। और किस तरीके से मैं उसको एक्सेस करूँगा, मैं उसको यूज़र नेम से एक्सेस करूँगा। और वो कौन सा स्कीमा होगा, यूज़र स्कीमा। मतलब अगर मैं यूज़र का यूज़ करूँगा तो मैं यूज़र स्कीमा को ही एक्सेस करूँगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ सिंपल। तो मैं अभी के लिए इसको कट करता हूँ और इसको यूज़ करना है हमें किसके अंदर। तो अब बेसिकली होता क्या है कि मैं आपको फ्लो समझाता हूँ। यहाँ पर हम आ चुके हैं। तो होता क्या है कि सबसे पहले हमारे पास आता है सर्वर फाइल के अंदर सभी वैलिडेशंस वगैरह है। उसके अंदर हम क्या करते हैं, राउट्स बनाते हैं। उसके बाद राउट्स पे हम जाते हैं। सो राउट्स पे गए, राउट्स पे जाने के बाद हमारे पास कोई मतलब रिक्वेस्ट जाती है राउट्स के थ्रू, फिर हम जाते हैं कंट्रोलर्स के अंदर हम आ गए। अब कंट्रोलर्स के बाद हमारे पास क्या होता है, कंट्रोलर्स के बाद हम जाते हैं, कंट्रोलर से हमने रिक्वेस्ट गेट करी, वो रिक्वेस्ट हमने भेजी सर्विस के अंदर, सर्विस फोल्डर के अंदर। सो सर्विस के अंदर हम आते हैं। अब होता क्या है कि सबसे पहले सर्वर क्रिएट हुआ, राउट्स पे हम गए, हमें करेक्ट राउट मिला। राउट के अंदर हम सभी राउटिंग मैनेज करी कि किस राउट पे जाना है, लाइक /ABC या जो भी हमारे पास राउट है वो इसके अंदर मैनेज हो गए। कंट्रोलर्स के अंदर क्या होता है, रिक्वेस्ट आती है हमारे पास, क्या रिक्वेस्ट आ रही है, क्या रिक्वेस्ट में डाटा आ रहा है हमारे पास, या फिर कुछ डाटा में भेजना है, वो चीज़ कंट्रोलर्स के अंदर आती है, लाइक रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। इस तरीके की चीज़ें हमारे पास कंट्रोलर्स के अंदर आती है। उसके बाद क्या होता है, अब जैसे रिक्वेस्ट से हमने कुछ डाटा गेट किया तो हम क्या करते हैं, वो डाटा भेजते हैं सर्विस फोल्डर के अंदर। मतलब सर्विस फोल्डर होता है, उसके अंदर सर्विस की कुछ फाइल होती है, उसके अंदर हम भेजते हैं। अब उस सर्विस फाइल के अंदर हम क्या करते हैं, इस स्कीमा का यूज़ करके, जो हमने अभी स्कीमा क्रिएट किया, इस स्कीमा का यूज़ करके कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। अगर वो ऑपरेशन सक्सेसफुल होते हैं तो हम सर्विस के अंदर से क्या भेजते हैं, गुड रिजल्ट भेजते हैं, लाइक ओके रिजल्ट भेजते हैं, भाई काम बन चुका है हमारा, और वो आगे चीज़ों को हैंडल कर देता है, उस तरीके से रिस्पॉन्स को भेज देता है कंट्रोलर।
लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो भी हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारे पास कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो हमने क्या किया है, अभी राउट्स नहीं बनाया है, कंट्रोलर्स नहीं बनाया है, सर्विसेज नहीं बनाई है, तो सबसे पहले एक राउट्स फोल्डर क्रिएट करते हैं। हम यहाँ पर आ चुके हैं, यहाँ पर एक राउट्स फोल्डर को हम क्रिएट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैंने आपको बताया हुआ था कि राउट्स किस तरीके से बनाते हैं, किस तरीके से राउट्स काम करते हैं, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। हम यहाँ पर सर्वर के अंदर आते हैं, यहाँ पर एक राउट मैनेज करते हैं, यहाँ पर यूज़र का ही राउट बनाते हैं, यूज़र डॉट राउट डॉट जेएस। मैंने यूज़र राउट यहाँ पर बना लिया है, यूज़र डॉट राउट डॉट जेएस। मुझे एक्सप्रेस का यूज़ करना है, पोस्ट एक्सप्रेस मैं यहाँ पर फटाफट कर लेता हूँ, इस तरीके से इसको हैंडल करते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पर राउट्स के अंदर कुछ बेसिक कोड लिख दिया है अपना। यहाँ पर क्या है, सबसे पहले एक्सप्रेस को गेट किया है, राउटर के अंदर राउटर फंक्शन को यूज़ किया है, एंड देन राउटर डॉट पोस्ट रिक्वेस्ट दिए स्लैश राउट पे, और यहाँ पर हम अपना कंट्रोलर का नाम डालेंगे जो कि हम यूज़ करेंगे। अभी मैंने कंट्रोलर बनानी है और उसको एक्सपोर्ट कर दिया है। सर्वर के अंदर क्या करते हैं, उस चीज़ को गेट करते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले गेट करूँगा पोस्ट, हम उसको यूज़र राउट ही रख लेते हैं, यूज़र राउट नाम से ले लेते हैं, यूज़र राउट इक्वल रिक्वायर डॉट स्लैश राउट्स फोल्डर के अंदर से यूज़र डॉट राउट। तो इस तरीके से हमने गेट कर लिया इसको। अब मुझे क्या करना है, इसको यूज़ करना है। यूज़ कहाँ पर करूँगा, मैं यहाँ पर करता हूँ ऐप डॉट यूज़ का यूज़ करके हम यूज़ करेंगे, लाइन तो अच्छी थी, यूज़ का यूज़ करके हम किसके लिए यूज़ करेंगे, स्लैश पे जाएंगे, स्लैश यूज़र के अंदर जाएंगे, यूज़र पे अंदर हम जाएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, किस चीज़ का यूज़ करेंगे, यूज़र राउट का। ये चीज़ मैंने आपको बताई हुई है कैसे मैनेज होती है। मैंने यहाँ पर यूज़र राउट पर क्लिक करता हूँ तो मैं यहीं पर आता हूँ। तो अब यहाँ पर हमें कंट्रोलर का नाम देना है, तो हमें कंट्रोलर बनाना पड़ेगा, उसके लिए हमें कंट्रोलर फोल्डर बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंट्रोलर्स नाम का फोल्डर बनाते हैं, इसके अंदर यूज़र कंट्रोलर क्रिएट करते हैं, यूज़र डॉट कंट्रोलर डॉट जेएस। इस तरीके से मैंने यहाँ पर कंट्रोलर क्रिएट कर दिया यूज़र नाम का। तो अब क्या करते हैं, एक्सपोर्ट कॉस्ट क्रिएट करना है ना हमें, तो हम क्रिएट ट्रांस करते हैं, क्रिएट यूज़र। अब आप सोच रहे होंगे मैंने यहाँ पर एक्सपोर्ट क्यों लिखा, मैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ। हाँ, हम वो भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि अगर मैं मान लीजिए मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करना है, सपोज मेरे पास क्रिएट के लिए एक अलग से आ रहा है और उसके बाद मैं गेट के लिए अलग से कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मल्टीपल मुझे क्या करने पड़ेंगे, सेट करने पड़ेंगे। मतलब एक जगह मान लीजिए मैं सबको कोस्ट करके यूज़ कर रहा हूँ, लाइक मेरे पास 10 यहाँ पर है कोस्ट, एक और कॉस्ट है, मल्टीपल चीज़ें हैं। अगर मुझे फिर वो बाहर भेजनी पड़ेगी, और मान लें मुझे वो एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी, एक तरीके से मैं ये कह रहा हूँ, अगर मुझे वो एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी ये सभी को, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से लिखना पड़ेगा, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, एंड देन इस ब्रैकेट के अंदर मुझे उन सबको बताना पड़ेगा कौन कौन चीज़ को मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। मतलब एक तरीके से बेवजह मुझे अलग से मैनेज करनी पड़ेगी चीज़ें, इसलिए मैं यहाँ पर ही कर ले रहा हूँ। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक्सपोर्ट कॉस्ट क्रिएट यूज़र, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, हमें रिक्वेस्ट मिलेगी, हमें रिस्पॉन्स मिलेगा, एंड देन यहाँ पर कुछ इस तरीके से काम होगा। अब इसको मुझे यूज़ करना है इसके अंदर, यूज़र आउट्स के अंदर। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, यूज़र कंट्रोलर, सॉरी मैंने गेट नहीं किया, रिक्वायर करते सबसे पहले कॉस्ट। मैंने यहाँ पर क्रिएट यूज़र को गेट कर लिया है। वो किस तरीके से क्या है, अगर आप किसी फोल्डर के मतलब आप अगर डॉट स्लैश लगाते हो यहाँ पर यूएनसी, यहाँ पर अगर मैं रिक्वायर करता हूँ, यहाँ पर अगर मैं डॉट स्लैश लगाता हूँ, तो मैं क्या कहूँगा, जो डायरेक्ट इसके बाहर फाइल्स है वो हमें एक्सेस होगी, लेकिन इसके बाहर तो कोई फाइल्स ही नहीं, क्योंकि राउट्स के अंदर केवल एक इकलौती फाइल है। और अगर हमें इससे भी बाहर जाना है तो हम डॉट स्लैश लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर हमें उससे भी बाहर जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रिपल डॉट नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर आके डबल डॉट लगा के इस तरीके से हम जा सकते हैं और पीछे की फाइल्स पे। लेकिन अभी के लिए हमें यहाँ पर आना था, यहाँ पर हमें कंट्रोलर्स नाम का फोल्डर मिल रहा है और यहाँ पर यूज़र डॉट कंट्रोलर, तो उसके अंदर से मैंने क्रिएट यूज़र गेट कर लिया। क्रिएट यूज़र को मैंने गेट कर लिया है, मैं यहाँ पर इस क्रिएट यूज़र को लगा दूँगा। क्रिएट यूज़र, यहाँ पर क्या किया है, मैंने क्रिएट यूज़र लगा दिया है। तो सबसे पहले क्या हुआ है, सर्वर के अंदर आए, सर्वर के अंदर से हम यूज़र राउट्स पे गए, यूज़र राउट्स के अंदर से हमने एक रिक्वेस्ट भेजी पोस्ट क्रिएट यूज़र के अंदर। अब क्रिएट यूज़र पे आने के बाद मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, अपना कोड लिख सकता हूँ यहाँ पर, लेकिन हमने कहा था कि हम सर्विसेज के अंदर इन चीज़ को हैंडल करेंगे। तो सर्विस नाम का एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक फ़ोल्डर बनाता हूँ, फोल्डर साइड में हम आएंगे, यहाँ पर मैं सर्विसेज नाम से एक फ़ोल्डर बनाता हूँ, एंड देन इसके अंदर मैं एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ, यूज़र डॉट सर्विस डॉट
जेएस। सो यहाँ पर मैंने सर्विस नाम से, यूज़र सर्विस नाम से एक फाइल बना ली है, यूज़र डॉट सर्विस डॉट जेएस। आपका जो मन हो वो नाम रखिए, आपकी मर्जी। सो यहाँ पर मैंने क्या किया है, यूज़र कंट्रोलर्स के अंदर आए, इसके अंदर मुझे इस यूज़र सर्विस को यूज़ करना है, लेकिन सबसे पहले मुझे यहाँ पर कुछ बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक्सपोर्ट कॉस्ट, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यूज़र सर्विस यहाँ पर क्रिएट करता हूँ, यूज़र सर्विस यहाँ पर क्रिएट करता हूँ, एंड देन इसके अंदर मैं अपना कुछ कोड लिखूँगा जो कि मैं परफॉर्म करूँगा। और हाँ, मुझे यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स भी मिलेंगे। पैरामीटर्स क्यों मिलेंगे मुझे यहाँ पर, लाइक जो चीज़ मैं यहाँ पर लाइक पोस्ट में कुछ डेटा ही भेजूँगा ना मैं यहाँ पर यूज़र से, यहाँ पर मुझे कुछ डेटा मिल सकता है। सो बेसिकली कंट्रोलर्स के अंदर क्या होता है कि हम यहाँ पर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हैंडल करते हैं, लेकिन हमें कुछ डेटा मान लीजिए मिलता है रिक्वेस्ट के अंदर, तो हम उस डेटा को कन्वर्ट वगैरह करके सीधा इसके अंदर भेज सकते हैं। और वो हम कैसे गेट करेंगे, तो ये बेसिकली एक बेसिक कोड है कि आप पैरामीटर ले रहे हैं, कुछ आर्गुमेंट्स भेज रहे हैं, ये सिंपल कोडिंग है, आपको पता है। तो यहाँ पर मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे सर्विस इसका यूज़ करना है बेसिकली। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ट्राई कैच का यूज़ करते हैं। ट्राई कैच यूज़ करना कि आप आदत के लीजिए, क्योंकि एरर्स आते हैं हमारे कोड के अंदर, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि ट्राई कैच का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोड अगर रुक जाएगा तो काम कैसे बनेगा। सो ट्राई कैच का यूज़ करते हैं, एरर को हैंडल करते हैं। ट्राई कैच का यूज़ किया यहाँ पर मैं लिखूँगा कॉन्स्ट, और लेट सपोज मुझे कुछ आउटपुट मिल रहा है, लाइक मुझे मिल रहा है कुछ रिस्पॉन्स मिल रहा है वहाँ से, कहाँ से, सर्विस के अंदर से। आप ये समझ लीजिए मुझे सर्विस के अंदर से कुछ रिस्पॉन्स मिल रहा है इक्वल। अब यहाँ पर असिंक लगाना ज़रूरी है, क्योंकि वही बात है, टाइम लग सकता है काम करने में हमारे, क्योंकि ये एसिंक टास्क है, क्योंकि हम डाटा स्टोर करा रहे हैं डाटाबेस के अंदर, ये एसिंक टास्क है, तो इसके लिए हमें एसिंक लगाना ज़रूरी है। सो अब मैं यहाँ पर लगाऊंगा अवेट, और मुझे रिक्वेस्ट भेजने का है, मुझे भेजनी है यूज़र सर्विसेज के अंदर। तो मैं यहाँ लिखूँगा यूज़र सर्विस, यू कैन सी मेरे पास यहाँ पर यूज़र सर्विस का ऑप्शन आ रहा है, यूज़र सर्विस डॉट यूज़र सर्विस ओके डॉट, इसके अंदर मेरे पास क्रिएट यूज़र आई मीन होना चाहिए ना, क्या था उसका नाम, अच्छा मैंने यूज़र सर्विस नाम से ही बना रखा है, ओके। सो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने यहाँ पर क्रिएट यूज़र नाम से बनाना था, क्रिएट यूज़र सर्विस। वैसे क्रिएट यूज़र सर्विस कर सकते हैं इसको हम, क्रिएट यूज़र सर्विस, और यहाँ पर भी हम क्रिएट यूज़र सर्विस यूज़ कर सकते हैं, क्रिएट यूज़र सर्विस, इस तरीके से, ताकि हमें समझ आए कि इस सर्विस के इस पोर्शन के अंदर हम यूज़र को क्रिएट कर रहे हैं। ये चीज़ समझने के लिए मैंने यहाँ पर बनाया है। तो यहाँ पर मुझे क्रिएट यूज़र सर्विस लिखना पड़ेगा, क्रिएट यूज़र सर्विस डॉट नहीं, बेसिकली ये फंक्शन है, तो मैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ को भेज सकता हूँ। अब यहाँ पर क्या भेजेंगे हम भेजेंगे जो हमें रिक्वेस्ट मिलेगा। सो हम रिक्वेस्ट में जो मिलेगा वो भेजने की बजाय एक काम करते हैं, हम सिंपली, या फिर हम कर लेते हैं पोस्टमैन के थ्रू रिक्वेस्ट हम भेज देंगे। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। मैंने आपको बताया था रिक्वेस्ट डॉट बॉडी का अगर हमें यूज़ करना है, सो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक्सप्रेस डॉट जेसन नाम के मिडलवेयर को यूज़ करना पड़ेगा। वो हम करते हैं सर्वर के अंदर। सर्वर के अंदर यहाँ पर एक्सप्रेस डॉट env के ऊपर ही कर लेते हैं। यहाँ पर हमें क्या यूज़ करना है, एक्सप्रेस डॉट जेसन के मिडलवेयर को। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऐप डॉट यूज़ एक्सप्रेस डॉट जेसन। सो इस तरीके से मैंने एक्सप्रेस डॉट जेसन को यूज़ कर लिया है, ताकि हमारे पास जो भी जेसन में फॉर्मेट में डेटा आएगा वो हमें अनडिफाइंड होकर ना मिले। हमें जो मिलेगा वो हमें जो हम भेजेंगे जेसन वो में वो ही गेट होगा। अब हमने ये चीज़ यहाँ पर भेज दिया है यूज़र सर्विस के अंदर। अब यूज़र सर्विस हमारे पास कुछ रिस्पॉन्स भेज रहा है, वो रिस्पॉन्स हमें रिस्पॉन्स के अंदर से मिल चुका है। हम क्या कर सकते हैं, वो रिस्पॉन्स में सेंड कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्स डॉट जेसन फॉर्मेट में हम रिस्पॉन्स सेंड कर सकते हैं, एंड देन वो रिस्पॉन्स क्या हो सकता है, हम डायरेक्टली रिस्पॉन्स भी भेज सकते हैं, लाइक रिस्पॉन्स मैं इस तरीके से भेज सकता हूँ। एंड देन अगर हमारे पास कुछ एरर आता है, तो हम एरर भेज सकते हैं, console डॉट लॉग कर सकते हैं एरर को, या फिर हम रिस्पॉन्स में भी एरर भेज सकते हैं, रिस्पॉन्स डॉट सेंड या रिस्पॉन्स डॉट जेसन में भेज सकते हैं। और रिस्पॉन्स के मेथड्स में आपको सिखाऊंगा बाद में। अभी के लिए रिस्पॉन्स डॉट जेसन के अंदर ही हम एरर को भी भेज सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने यूज़र कंट्रोलर्स के अंदर आए, यहाँ पर हमें रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मिला। हमने क्या किया, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी का यूज़ करके जो भी बॉडी के अंदर चीज़ें थी वो हमने क्रिएट यूज़र सर्विस के अंदर भेज दिया। अब यहाँ पर क्रिएट यूज़र सर्विस के अंदर आके
जो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से हमें डेटा मिला है उस डेटा को मैं गेट करूँगा। तो यहाँ पर हम डेटा नाम से उस डेटा को गेट कर रहे हैं। अब मुझे डेटा मिल चुका है और मेरे पास मुझे सेव कराना है डेटा को। कहाँ पर सेव कराना है मुझे? डेटाबेस के अंदर। डेटाबेस के अंदर मुझे सेव कराना है। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, डायरेक्टली सेव कराने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास क्या होता है मोंगोडीबी के अंदर, पहली बात ये भी एसिंक टास्क है, एसिंक टास्क है। तो मोंगोडीबी के मोमोज का यूज़ करके हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड मेथड्स होते हैं जिनका यूज़ करके हम चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं डाटाबेस के अंदर। जैसे हम यूज़ कर सकते हैं हमारे मॉडल डॉट या डीबी डॉट फाइंड का यूज़ कर सकते हैं, या फिर क्रिएट का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे पास मेथड बेसिकली होते हैं हमारे पास। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, उन्हीं कुछ मेथड्स का यूज़ करूँगा। एक सिंपल हमारे पास मेथड है, तो हम अब उन्हीं कुछ मेथड्स का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक मेथड है, पहले तो हम मॉडल की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर हमारे पास मॉडल क्रिएटेड है। देखिए अगर चीज़ें क्या हो रही है, थोड़ी जल्दी हो रही है, लेकिन आखिर में एक ब्रीफ समझा दूंगा आपको कि क्या चल रहा है। तो यहाँ पर सर्विस के अंदर आए, यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर कोस्ट को नहीं अवेट लगाते हैं, अवेट। और हम क्या करेंगे, यूज़र वाले स्कीमा को यूज़ करेंगे। तो स्कीमा को गेट करने के लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा यूज़र। अभी यू कैन सी यूज़र मॉडल से मुझे कुछ मिल रहा है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, इसको मैनुअली इंपोर्ट करता हूँ। कैसे करेंगे, कॉन्स्ट यूज़र नाम से इंपोर्ट करेंगे, रिक्वायर करेंगे, रिक्वायर, और यहाँ पर मैं लिखूँगा डॉट स्लैश मॉडल के अंदर आएंगे और यूज़र मॉडल। सो यूज़र मॉडल से मुझे यूज़र गेट हो जाएगा। यू कैन सी मुझे इस तरीके से यहाँ पर यूज़र गेट हो जाएगा। सो मैं यूज़र डॉट, अब यू कैन सी यूज़र डॉट लगाते ही मेरे पास जितने भी मेथड्स हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। मुझे क्या करना है, क्रिएट का यूज़ करना है, क्रिएट, एंड देन मुझे डेटा भेजना है इसके अंदर, डेटा। इतना ही सिंपल था। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो भी मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है मैं यहाँ पर रिस्पॉन्स में स्टोर कर सकता हूँ, लाइक, या रिजल्ट में स्टोर कर सकता हूँ। कुछ भी वेरिएबल नेम है, आप कुछ भी रख सकते हैं। सो इस तरीके से जो भी यहाँ से आउटपुट आएगा वो मैंने रिजल्ट के अंदर स्टोर कर लिया है, और उस रिजल्ट को मैं सेंड कर देता हूँ। मैं यहाँ पर लिखूँगा रिटर्न। अब आप सोच रहे होंगे मैंने यहाँ पर रिटर्न क्यों लिखा है, यहाँ पर मैंने रिस्पॉन्स क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर रिस्पॉन्स वाला खेल है ही नहीं। यहाँ पर हम लिखते हैं बिजनेस लॉजिक, जो हमारा बेसिक लॉजिक होता है। तो यहाँ पर हम मेन लॉजिक लिखते हैं, हमें डेटा मिला है, उस पर हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया और उस ऑपरेशन के रिजल्ट को हमने भेज दिया है। वो रिजल्ट आएगा कहाँ, वो रिजल्ट आएगा यूज़र कंट्रोल के अंदर। यूज़र कंट्रोल के अंदर बेसिकली होगा क्या, यहाँ पर हमने जो भेजा था रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, वो रिस्पॉन्स के अंदर आएगा। मतलब सिंपली हो क्या रहा है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सर्वर फाइल पे चलते हैं, सबसे पहले सब कुछ खत्म करते हैं, सर्वर फाइल पे चलते हैं। सर्वर क्रिएशन है, इन दो लाइन से आपको पता है डॉट env का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें env के अंदर जो भी रिसोर्सेज है उसका यूज़ करना है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, और उसको यहाँ पर कन्फिगर कर ले रहे हैं डॉट env डॉट कन्फिग का यूज़ करके। अगली चीज़ क्या है, यूज़र राउट्स। यहाँ पर मैं राउट्स क्रिएट किए हैं, मतलब यहाँ पर यूज़र का मैंने एक राउट क्रिएट किया हुआ है, उसको मैं सर्वर के अंदर यूज़ कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने यूज़ को यहाँ पर रिक्वायर किया है। अब यहाँ पर एक्सप्रेस डॉट जेसन क्या है, जेसन फॉर्मेट में अगर हमें कोई डेटा मिलता है, लाइक हम रिक्वेस्ट भेजते हैं जेसन फॉर्मेट में, तो वो हमें इसके थ्रू ही मिलेगी। अगर हम इसका यूज़ नहीं करेंगे तो हमें अनडिफाइंड मिलेगा। उसके बाद मैंने कनेक्ट डीबी जो है, कनेक्ट डीबी क्या है, हमने मोंगो डीबी से कनेक्ट करने के लिए कन्फिग के अंदर कनेक्ट डीबी नाम का कुछ बनाया था मेथड, या फिर कह सकते हैं फंक्शन, जो कि हमें मोंगो डीबी से कनेक्ट कराएगा, और उसको मैंने कॉल कर दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर ये भी काम हो गया। उसके बाद यूज़र राउट्स को मैंने स्लैश यूज़र पे यूज़ कर लिया है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर अपना बेसिक लॉजिक है। अब आते हैं यूज़र राउट्स के अंदर। यूज़र राउट्स के अंदर आए, यहाँ पर क्या हुआ, मैंने यूज़र राउट पे स्लैश पोस्ट पे हमने एक रिक्वेस्ट भेजी है, जहाँ पर अगर इस राउट पर अगर हम रिक्वेस्ट भेजते हैं तो हमारे पास क्रिएट यूज़र नाम का जो कंट्रोलर है वो यूज़ होगा, मतलब वो काम करेगा। तो क्रिएट यूज़र वाले कंट्रोलर के अंदर हम यहाँ पर इस तरीके से आते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने ट्राई कैच लगाया है हैंडलिंग के लिए। यहाँ पर हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही है, रिस्पॉन्स आ रहा है। अब क्या हो रहा है, अवेट का यूज़ करके, बेसिकली एसिंक टास्क है। मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी रिक्वेस्ट के अंदर बॉडी के अंदर मेरे पास डेटा आ रहा है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर, वो मैं भेज रहा हूँ क्रिएट यूज़र सर्विस पे। अब सर्विस के अंदर हम हमारा बिजनेस लॉजिक लिख रहे हैं। तो इस तरीके से फ्लो हमारा चल रहा है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, सर्विस के अंदर आए, हमें डेटा के रूप में, मतलब जो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में था वो हमने डेटा के फॉर्म में यहाँ पर गेट कर लिया है। लाइक पैरामीटर और आर्गूमेंट वाला सीन है कि हम यहाँ से आर्गूमेंट्स भेज रहे हैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर से, और यहाँ पर हमें पैरामीटर मिल रहा है। अब उस पैरामीटर से, मतलब डेटा के अंदर जो पैरामीटर है, मतलब जो भी चीज़ें हैं डेटा के अंदर, वो हम सेव करा रहे हैं डायरेक्ट रिजल्ट के अंदर। कोई दिक्कत इसलिए हो सकती है कि अगर हम स्कीमा के अनुसार अगर हम डेटा नहीं भेजते, लाइक इस अनुसार डेटा नहीं भेजते और हम डायरेक्टली यहाँ पर सेव करा रहे हैं, कुछ वैलिडेशन परफॉर्म नहीं कर रहे ना यहाँ, तो यहाँ पर हमें एरर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये कहेगा कि ये चीज़ हमारे पास सही नहीं है।
और फिर जो भी हमें आउटपुट देखने को मिलता है वो हम रिटर्न कर रहे हैं रिजल्ट के रूप में। अब वो रिटर्न रिजल्ट कर रहे हैं वो कहाँ पर आएगा हमारे पास, यहाँ पर आएगा रिस्पॉन्स के अंदर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो भी चीज़ आउटपुट में आएगी वो रिजल्ट की फॉर्म में आएगी और वो उसको हम रिस्पॉन्स के फॉर्म में गेट कर रहे हैं और वो हम भेज दे रहे हैं। अगर हमारे पास सही है, कोई एरर आता है तो एरर सेंड कर दे रहे हैं। तो ये था बेसिकली एक सिंपल फ्लो कि किस तरीके से हमने सभी चीज़ों को मैनेज किया है यहाँ पर। सो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन हो गई है। अब इसको रन करके देखते हैं। इतना कुछ लिखा है, रन तो होना ही चाहिए। तो मैंने यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं सर्वर को स्टार्ट करता हूँ, नोड ऑन सर्वर। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है, server.cs लिख दिया। इसको रन करते हैं और हमारा ऐप क्रैश हो चुका है। वो किस लिए हुआ है वो हम देखते हैं। यहाँ पर यू कैन सी हमारे पास कह रहा है फेल टू लोड user.controller.js। user.controller.js जो है वो लोड नहीं हुई है और वो किस लिए नहीं हुई है वो हम चेक करते हैं। कैनॉट यूज़ इम्पोर्ट स्टेटमेंट। ओके, मैंने कहीं इम्पोर्ट स्टेटमेंट का यूज़ किया है, कहाँ यूज़ किया है, यहाँ पर यू कैन सी मैंने यहाँ पर इम्पोर्ट का यूज़ कर लिया है। इम्पोर्ट बेसिकली हमें अगर यूज़ करना है तो हमें ES मॉड्यूल का यूज़ करना पड़ता है। मैंने आपको पुराने वीडियो में बताया था। हम यहाँ पर सिंपल लिख देते हैं कॉस्ट और create user service from require dot slash services slash user dot service। तो अब हमारे पास ऐसा कोई एरर नहीं आएगा। सो यू कैन सी मैं इसको अगेन रन करता हूँ। अगेन यहाँ पर हमारे पास कुछ एरर आ रहा है कि एक्सपोर्ट कॉस्ट क्रिएट यूज़र यहाँ पर हमारे पास क्यों एरर दे रहा है। तो मैंने यहाँ पर अगेन एक मिस्टेक करी है। मुझे एक्सपोर्ट डॉट क्रिएट यूज़र की बजाय हम अभी के लिए इसको बेसिक रखते हैं, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट ही करता हूँ मैं यहाँ पर। बाद में आपको बता देंगे किस तरीके से काम करता है। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, और मुझे किस चीज़ को एक्सपोर्ट करना है, मुझे क्रिएट यूज़र को एक्सपोर्ट करना है, सो इस तरीके से मैंने यहाँ पर कर दिया। आई थिंक अब ये चल जाना चाहिए। अब भी कुछ एरर आ रहा है हमारे पास यहाँ पर। क्रिएट यूज़र सर्विस के अंदर भी सेम प्रॉब्लम हमारे पास। सो इसको भी यहाँ से एक्सपोर्ट हटाते हैं और मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करते हैं। इसको भी मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स और क्रिएट यूज़र सर्विस। मैं आपको बता रहा था कि इस चीज़ का मैं यूज़ नहीं करना चाहता था, लेकिन देखेंगे बाद में, इसको सोल्व करके देखेंगे। अभी के लिए वीडियो बहुत लंबी हो रही है इसलिए मैंने इसको फटाफट कर दिया है सेटअप। तो यहाँ पर यू कैन सी मेरे पास कनेक्ट ऑन लोकल होस्ट आ चुका है और सर्वर स्टार्टेड ऑन पोर्ट 3000 आ चुका है। तो पोर्ट 3000 पे हम क्या करते हैं, पोस्टमैन के थ्रू एक रिक्वेस्ट भेजते हैं और कुछ डेटा भेजते हैं और वो क्या होगा हमारे पास मोंगोडीबी के अंदर स्टोर होगा। तो यहाँ पर हमारे पास मोंगोडीबी यू कैन सी लोकल होस्ट पे। मैं इसको एक बार रिफ्रेश करके देखता हूँ। यहाँ पर रिफ्रेश डाटाबेस, सो कैन सी मेरे पास कुछ अपडेट तो हुआ है। यहाँ पर मैंने डेमोडीबी नाम से कुछ बनाया था, वो यहाँ पर आ चुका है। यू कैन सी यहाँ पर डेमोडीबी आ चुका है और वहाँ पर यूजर्स नाम से एक कलेक्शन भी क्रिएट हो चुका है जिसके अंदर कुछ है नहीं। अभी हम यहाँ पर कुछ डेटा लेके आएंगे हमारे कोड के थ्रू। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर हमारा सर्वर अच्छे से चल रहा है। हम पोस्टमैन को ओपन करते हैं। पोस्टमैन के बारे में मैंने आपको पहले बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में कि यहाँ से हम रिक्वेस्ट वगैरह भेज सकते हैं। सो हम आ चुके हैं यहाँ पर पोस्टमैन के अंदर और यहाँ पर क्या हुआ है कि मैंने पोस्ट रिक्वेस्ट भेजनी मुझे HTTP लोकल होस्ट आई मीन 3000 पे भेजनी मुझे रिक्वेस्ट, क्योंकि 3000 में हमारा सर्वर रन कर रहा है स्लैश यूज़र राउट पे। अब वो किस लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था यहाँ पर अगर मैं सर्वर पे जाता हूँ, सर्वर पे जाने के बाद हम स्लैश राउट पे तो हमारा सर्वर है और स्लैश यूज़र पर हमारे पास यूज़र राउट है। तो स्लैश यूज़र पर हम गए और यहाँ पर हमारे पास स्लैश है, तो हम स्लैश यूज़र पे जाके ही चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे क्या करना है, रो के अंदर जेसन फॉर्मेट डेटा भेजना है। डेटा कुछ इस तरीके का होना चाहिए, लाइक यहाँ पर एक एज नाम की चीज़ होनी चाहिए ना, एज। थर्ड चीज़ यहाँ पर एज होनी चाहिए जो कि एक नंबर होना चाहिए, नंबर लाइक कुछ भी समथिंग 23 लिख देते हैं। सो यहाँ पर मैंने नेम लिख दिया है, ईमेल लिख दिया है और एज लिख दिया है। वैलिडेशन वही है, नेम यहाँ पर स्ट्रिंग है, ईमेल यहाँ पर स्ट्रिंग है और यूनिक भी है। यूनिकनेस जब मैटर करती है जब हमारे पास बहुत सारा डेटा हो। अगर सिंगल फाइल है तो यूनिक ही होगी ना यार। और उसके बाद क्या है, यहाँ पर हमारे पास एज है, एज एक नंबर है। तो जो हमने यहाँ पर स्कीमा क्रिएट किया था मॉडल्स के अंदर, उसके हिसाब से मैंने सारी चीज़ें क्रिएट कर ली है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर सेंड कर रहे हैं रिक्वेस्ट। सो रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट देखने को मिलता है। सो मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ और यू कैन सी मेरे पास 200 हो क्या है। वैसे अगर हम कोई चीज़ क्रिएट करते हैं ना तो 201 हम जो है रिस्पॉन्स भेजते हैं, लेकिन अभी के लिए इनफ है
क्योंकि हमने बेसिक स्ट्रक्चर समझा है किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरीके से डेटा जो है क्रिएट हो चुका है। क्या ये हमारे पास मोंगोडीबी के अंदर क्रिएट हुआ होगा? यू कैन सी हमारे पास एक नई फील्ड आई है यहाँ पर ID_ID, जो कि मोंगोडीबी हमें डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड करवाता है। तो यहाँ पर अगर मैं मोंगोडीबी के अंदर जाता हूँ, लोकल के अंदर, कंपास के अंदर, एंड यू कैन सी मैं यूजर्स के अंदर यहाँ पर मुझे कुछ देखने को नहीं मिल रहा। इसको करते हैं रिफ्रेश। यू कैन सी यहाँ पर रिफ्रेश का ऑप्शन है, एंड देन यू कैन ईजिली सी कि यहाँ पर हमारे पास जो डेटा है वो आ चुका है। जितेन आ चुका है, ईमेल आ चुकी है, एंड एज आ चुकी है। तो हमने जो 3 चीज़ें थी जो यहाँ पर भेजी थी वो हमारे पास मोंगोडीबी के अंदर सेव हो चुकी है। हमने इसके अंदर कुछ नहीं लिखा है। यहाँ पर हमने अपने मोंगोडीबी के मतलब Node.js का जो कोड है उसके अंदर स्टेप वाइज सेटअप टू सेटअप, मतलब किस तरीके से जीरो स्टेप बाय स्टेप से सभी चीज़ें क्रिएट करके, कनेक्शन वगैरह के लिए क्रिएट करके, स्कीमा वगैरह बना के सब कुछ सेटअप करके वहाँ यहाँ से रिक्वेस्ट भेज दी पोस्टमैन के थ्रू, वहाँ पर क्रिएशन कर दिया डेटा का। तो इस तरीके से ये फ्लो हमारे पास काम करता है। इसका प्रैक्टिकल यूज़ आपको आएगा जब हम कोई प्रोजेक्ट्स बनाएंगे कि काम कहाँ आती है चीज़ें, क्योंकि डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करना हमने सीख लिया हमारी एप्लीकेशन के थ्रू। तो ये था हमारा पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर जो कि आपने अभी तक समझा। इसके अलावा मिडलवेयर वगैरह भी होते हैं हमारे पास, उनके अलग फोल्डर्स बनते हैं। तो हमने अभी क्या हुआ, काफ़ी चीज़ों को इस वीडियो के अंदर समझा है। बहुत ही डिटेल में हमने अपने फोल्डर स्ट्रक्चर को समझा है कि किस तरीके से वो काम कर रहा है। मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि हमने सर्वर क्रिएट किया, उसके बाद राउट्स पे गए हैं, कंट्रोलर्स हो गए, उसके बाद सर्विस के अंदर हम स्कीमा का यूज़ कर रहे हैं। स्कीमा के थ्रू जो अगर हमारे पास क्रिएशन हो तो हम रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स भेज रहे हैं। कंट्रोलर्स के अंदर वो हमारे पास एक रिस्पॉन्स भेजता है राउट्स पे, और फिर उस सर्वर के थ्रू हमें गेट होता है। मतलब सब चीज़ें फ्लो में चल रही है। ये चीज़ें हमने सभी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में समझी इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर मतलब बेसिकली हमने काफ़ी सारी चीज़ों को समझा है, मोंगोज को डिटेल में हमने समझा है। और अगर आपको जानना है कि और कौन कौन से मेथड्स होते हैं, लाइक मोंगोज के अंदर केवल क्रिएट का मेथड नहीं है, हमारे पास लिस्ट ऑफ मेथड्स थे। मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था कि सर्विस के अंदर अगर मैं जाऊँ और यहाँ पर लिखता हूँ मैं यूज़र डॉट, अगर मैं यहाँ पर डॉट लगाता हूँ सो कैन सी मेरे पास लोड्स ऑफ ऑप्शन यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे। कितने सारे यहाँ पर ऑप्शंस हैं। फाइंड का है, फाइंड बाय आईडी है, फाइंड आईडी, अपडेट, डिलीट, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो हम परफॉर्म कर सकते हैं। ये हमें डिफ़ॉल्ट मोंगोज प्रोवाइड करवाता है। मोंगोज जो है हमें डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड करवाता है ये चीज़ें। तो इन सभी चीज़ों का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, क्रिएशन, अपडेटेशन, डिलीशन, काफ़ी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी सारे मेथड्स होते हैं। आप डॉक्यूमेंटेशन में जाके इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। लाइक आप जा सकते हैं मोंगोज की डॉक्यूमेंटेशन में। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इसको मोंगोज यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन अगर मैं लिखता हूँ मोंगोज डॉक्यूमेंटेशन, एंड यू कैन सी हमारे पास मोंगोज ODM की डॉक्यूमेंटेशन है। और इसके अंदर ये डिटेल में बता रहे हैं कि किस तरीके से आप सर्वर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर फंक्शन वगैरह बताया हुआ है। इस तरीके से आप सभी चीज़ें यहाँ पर स्कीमा क्रिएट कर सकते हैं, और सभी चीज़ डिटेल में है कि यहाँ पर स्कीमा किस तरीके से काम करता है। स्कीमा के टाइप्स वगैरह बताए हुए हैं। इस तरीके से आप स्कीमा क्रिएट कर सकते हैं। और भी आप अगर काफ़ी सारी चीज़ें इसमें अगर आपको डिटेल में समझनी है तो आप यहाँ पर जाके पढ़ सकते हैं। और हम प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाएंगे तब भी हम काफ़ी चीज़ों को कवर करते हैं। तो अभी तक हमने काफ़ी चीज़ों को समझ लिया है, मोंगोज का हमने पूरा यूज़ देखा है। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और इस वीडियो को अभी एंड करते हैं। और नेक्स्ट वीडियोज़ में हम कुछ करंट ऑपरेशंस वगैरह परफॉर्म करके देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कुछ करंट ऑपरेशंस वगैरह परफॉर्म करके देखेंगे जो मोंगोडीबी के थ्रू हम परफॉर्म करेंगे, मतलब मोंगोडीबी के अंदर परफॉर्म करेंगे मोंगोज के थ्रू किस तरीके से चीज़ काम करती है। तो इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। धन्यवाद।